तो जो सी ऑप्शन है। ओके, आज का फिर फोर्थ एग्जाम्पल। फोर्थ वाला तो नॉर्मल है बेटा। जी सर। सॉरी, थर्ड वाला जो है एलाई प्रोफाइल था आई थिंक। जो सी था एन प्रोपाइल कार्बोकेटायन था। ओके, आशीष जी, एक हम आपको ये वाला सिस्टम देंगे, एक हम आपको ये वाला सिस्टम देंगे, और एक सिस्टम हम आपको दे रहे हैं ये वाला। CH3, CH3, प्लस ग्रुप, और यहां पर ये मिथाइल। बताइए ABC में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा? तो सबसे पहले जरा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स की चर्चा कर लेते हैं। यहां पर कितनी अल्फा हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट? 4। ओके, 4 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन गिनिए। अच्छा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। यस सर। दूसरे वाले में बताइए, हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट? 7। 1, 2। अल्फा हाइड्रोजन जानते हो ना, नियरेस्ट वाली जो होती हैं, 3, 4 और 3, 7। तो हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट? 7 अल्फा हाइड्रोजन्स। यहां कितनी थी? 4। 4 यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितनी है? ओनली 4। सर। 4। लेकिन ए 4। और सी में कैसे आप कंपेयर करोगे? आप दोनों में अल्फा हाइड्रोजन तो बराबर है। प्लस आई। तो CH3 का यहां पर एक इफेक्ट एक्स्ट्रा लगेगा। ग्रुप तो प्रेजेंट है, CH3 ग्रुप है। प्लस आई ग्रुप, एक्स्ट्रा ग्रुप। तो सी बेटर हो गया ए से। तो फाइनल आंसर बोलिए स्टेबिलिटी का। बी सी ए। BCA। सी। BCA। अच्छा, कुछ दिनों पहले मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट ऑफ हेट्रोएटम बताया था। बोले अपना वीडियो ऑन करिए। कुछ मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ हेट्रोएटम सिखाया था। हाँ जी, नैतिक अग्रवाल एज वेल एज साकेवालम, वीडियो मस्ट बी ऑन। कहलवाती क्यों बार बार यार? आइए अगला एग्जाम्पल। सर एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखा लास्ट दी। पेज दिखा दीजिए सर। ओके, लीजिए। लिखे, स्टार्ट करें। यस सर। लिखिए CH3, CH2 प्लस NH2, CH3, CH2, CH2, NH2, यहां प्लस है। कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ A एंड B। So B is more stable than A. Sir, BA. BA। एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। A is greater than B। क्योंकि सर तो सर प्लस साइड ग्रुप ज्यादा पास है। विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो पास है उसके, और वो दूर है, तो ए वाले में प्लस चार्ज ज्यादा होगा और बी में कम होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ हेट्रोएटम भूल गए। हेट्रोएटम का कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको लास्ट वीक बताया था। क्या था हेट्रोएटम का कॉन्सेप्ट?
सर अगर कि कार्बोकेटाइन की कार्बोकेटाइन के प्रेजेंस साइड में में एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होगा हेटेरोएटम। कार्बोकेटाइन के बगल तो में स्टेबिलिटी कोई बढ़ ऐसा ग्रुप जाएगी। आ जाए इस पर लोन पेयर प्रेजेंट है, तो लोन पेयर तो को कौन सा देखकर वो उसका ऑक्टेट को पूरा कर देगा, ये H टर्न, और जिसकी वजह से उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, और ऑक्टेट पूरा होना बहुत बड़ी कंडीशन होती है। तो A इज ग्रेटर देन, मच ग्रेटर देन दैट ऑफ B। अच्छा, क्या इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ हेटेरोएटम नहीं लग सकता? नहीं लगेगा। नहीं नो लगेगा। सर। डिस्टेंस पर ऊपर से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, जिससे कि ये -I पावर एक्सर्ट कर रहा होगा और इसको डीस्टेबिलाईज कर रहा होगा। तो -I की वजह से NH2 ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। चलिए और देखते हैं अगला एग्जाम्पल। इसमें तो आप धोखा खा गए, क्या मल्होत्रा साहब? और चौधरी साहब क्या कह रहे हो? नोट कर लिया था चौधरी साहब? गुड मॉर्निंग सर। सर एक सेकंड पीछे कर दीजिए। सोहम जैन, अगला क्वेश्चन आपके लिए है और मल्होत्रा साहब के लिए और चौधरी साहब के लिए। देखते हैं क्या नोट कर लिया था सभी लोगों ने? नोटेड एवरीवन पिछला एग्जाम्पल? आइए, CH2 पॉजिटिव ए, ये देखिए CH2 पॉजिटिव, ये CH2 पॉजिटिव, ये और CH2 पॉजिटिव, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, अगर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स लगाएंगे तो आसान हो जाएगा। कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ 1 2 3 4। फोर टू थ्री वन। बोलिए क्या आंसर लगाएंगे? 2431। सोहम जैन सर एब्सेंट। 4231। हाँ, क्या आंसर फाइनल एवरीवन? कोई बच्चा बताना चाहे? 4। सर 4213। अपने अपने आंसर बता दें जो जो बताना चाहें। तो 2143 4213। 4231। तो 4213। 4213 तो मैंने नोट कर लिया। और कोई बच्चा ऑप्शन बताना चाहे? 4231। 4134 नहीं 2134 बार बार नहीं बदलो यार, एक ही आंसर बताओ। 2143। 2143 बस फाइनल आंसर है, यही ऑप्शन है? 2134 2134। अच्छा, और कोई एक और बता तो पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, सर पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन 4231। जाएगा। 4231। अच्छा, और कोई देख लो। ठीक है, ओके। आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। जिसने भी बताया वो एक्सप्लेन करे। सर फोर्थ वाले में जो रेजोनेंस हो रहा है, तो 2 बार रेजोनेंस होगा तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ओके, बस और रुक जाइए सेकंड रुक वाले जाइए रुक जाइए रुक जाइए। जिस भी बच्चे ने बी आंसर बताया वो बिल्कुल सही जवाब है, एक्सप्लेन करें। सर सेकंड ऑप्शन में स्टेबिलिटी लग जाएगी, वो रेजोनेंस वाली। एंड ओके, हाँ सर, उसके बाद लाइक फर्स्ट वाले में इसके बाद बाकी सब में इंडक्टिव इफेक्ट लग जाएगा, वो sp2 क्योंकि हाइब्रिडाइज कार्बन होगा बस रुक एंड देन वो जाइए। पुल करेगा। आपका आंसर सही है। जिस भी बच्चे ने आंसर, चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं। जानवी जी, बहुत खराब बात। पहली बात तो इसमें कोई रेजो नहीं है। कहाँ है आपके पास कॉन्जुगेटेड सिस्टम बेटा? डबल, सिंगल, सिंगल, डबल,
सिंगल सिंगल, कहाँ है रेजो बेटा इसमें? तो ये वाली बात गलत हो गई। रेजोनेंस यहां आ रहा होगा, चेक करिए। आ यस रहा नहीं आ सर। रहा बताइए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। यस सर, डबल सिंगल Yes, चार्ज। sir. डबल Yes, sir. सिंगल चार्ज, इसमें रेजो है, बाकी किसी में रेजोनेंस नहीं है। नो रेजो, नो रेजो, नो रेजो। तो इसलिए आंसर में सबसे पहले हमने 2 को पकड़ लिया। अब हम ये देख रहे हैं कि ये वाला कार्बन एटम डबल बॉन्डेड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज और परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होता है, माइनस आई पावर ज्यादा होगी इनकी। तो यहां पर दो दो माइनस आई ग्रुप हो गए, यहां पर एक माइनस आई ग्रुप है, और यहां पर भी एक माइनस आई ग्रुप है, ये डबल बॉन्ड। पर आप ये देखो ना, ये इससे काफी दूर है, और ये इसके पास है। किसके पास है? इसके पास। क्या बोला बेटा मैंने, जरा बताओ 1 और 3 में कैसे कंपेयर कर रहा हूं? सर वन Distance. जो माइनस आई So पावर minus I Ten. कार्बोकेटाइन के कितने पास है दूर है? यहां से दूर दूर है है, ना, और देखो ये थर्ड में वो दूर है पास। यहां से, और यहां से इसके पास है। तो सबसे बढ़िया हो गया 2, और सबसे खराब हो गया 4। 4 सबसे खराब क्यों? क्योंकि दो दो माइनस आई हैं। अब बचा कौन? 1 और 3। 1 और 3 में कैसे करूं? एक ज्यादा स्टेबल हो गया 3 से। सर फिर तो थर्ड ऑप्शन होगा ना। हाँ, जो भी आंसर होगा। मैं तो हर एक को ही सही बता दूं जिससे बच्चे एक्सप्लेनेशन दें। तो अब आप ये देखिए, फाइनली अब मैं फिर से पूछना चाह रहा हूं किसी बच्चे से कि आपने 2 को सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों माना? सर क्योंकि रेजोनेंस। उसमें सर वहाँ रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस हो और रहा है। फोर्थ को, फोर्थ को सबसे लास्ट में क्यों पटक दिया? सर क्योंकि उस पे इसमें दो डबल माइनस Minus I group है. माइनस आई माइनस आई इफेक्ट होगा, तो ठीक उससे है। उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। अब सौम्यधर बताएं 1 और 3 में कैसे कंपैरिजन होगा? शायद वो है नहीं क्लास में, तब वीडियो ऑफ हो गया उनका। ओके, नैना चौधरी बताएं 1 और 3 में। यस सर। सर जो वन है उसको हमने मोर स्टेबल देन थ्री इसलिए रखा है क्योंकि इसमें माइनस आई जो पावर है, जो हमारा डबल बॉन्ड, इसकी वजह से sp2 है, इसकी वजह से एस कैरेक्टर इंक्रीज होगा, मतलब माइनस आई पावर इंक्रीज होगी, इसकी वजह से यहाँ पे प्लस चार्ज। 1 और 3 में कंपेयर करें हम, तो जो 3 में है वो माइनस आई पावर ज्यादा पास है प्लस चार्ज के, और जो फर्स्ट है उसमें उसका डिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए हमने 1 ज्यादा रखा है, मतलब तो 1 फाइनल ग्रेटर देन आंसर 3 बताइए रखा क्या होगा? आंसर सी होगा करेक्ट आंसर। है। यस सर, 2 1 3 4। नोट करें। और चौधरी साहब क्या हालचाल है? बढ़िया सर। काफी दुखी दुखी से नजर आ रहे हैं, कोई सब कुछ ठीक है सर? नहीं नहीं, सब सही है सर। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन करके दिखाएगा? स्टार्ट करें बेटा। नोटेड नोटेड एवरीवन, एक्सप्लेनेशन लिख लेना बेटा पूरा। एक सेकंड नोट कर। ओके, भोले, ओ भोले, यस सर। समझ में आ गया? यस सर। पक्का? यस सर। एग्जाम्पल पूछ लूं तुमसे? सर ट्राई कर सकता हूँ। ओके, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले तो मुझे इनके नाम भी चाहिए भाई, क्योंकि मैं आपको डे 1 से इनके नाम याद करा रहा हूं। ऊपर वाले का नाम बताइए। देखो फिर वही ब्लैंक। नहीं बता पा रहे हैं? ये भगवान, तुम लोग बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो यार, कुछ भी नहीं पढ़ते हो। कितनी कितनी बार नाम आ चुके हैं लेकिन नहीं बताओगे कुछ भी। वो अभी कुछ देर पहले एलाइल विनाइल पूछा था, वो भी नहीं बता पाए। कैसे करूं तुम लोगों का यार, कुछ पढ़ते लिखते ही नहीं हो तुम यार। बेंजाइल कार्बोकेटाइन, दूसरे वाले का
डाइफिनाइल कार्बोकेटाइन, तीसरा वाला क्या है, ट्राइफिनाइल। अच्छा, ट्राई क्यों बोल रहे हैं? सर 3 फिनाइल की प्रेजेंस है। भाई रेगुलरली याद करो, ऐसे काम नहीं चलेगा, पूरा पूरा पढ़ो। चलो स्टेबिलिटी कंपेयर करो। सर CBA। CBA, युदेव एक्सप्लेन करो। सर क्या थर्ड वाले में 3 बार रेजोनेंस। थर्ड वाले में 3 जगह रेजोनेंस है, पॉजिटिव चार्ज 3 जगह रेजो में जाएगा, स्टेबिलिटी बहुत ट्रमेंडसली बढ़ जाएगी। यहाँ पॉजिटिव चार्ज 2 जगह रेजो में फंसेगा और यहाँ पर केवल 1 जगह है, तो आंसर इज CBA। हाँ जी, आइए अगला एग्जाम्पल। और श्रीवास्तव जी क्या कह रहे हो? अब एक एक एग्जाम्पल हो जाए फिर आज। जी सर। चलिए, तो आइए डिस्कस करते हैं। आपसे म्याऊ तो चली गई होंगी, म्याऊ हो क्लास में? होंगे नहीं? हाँ सर, हूँ क्लास में। अच्छा ठीक। बेटा एक दिन तुम क्या आ गए, तुम्हें ठंड लग गई? 3 महीने बाद तुम कल क्लास, परसों क्लास में आए, और तुम सर 3 में 3 महीने पहले तो आए थे क्लास में, उससे पहले कब आए थे? भाई तुम तब आए थे जब दीपावली थी, और आप सीधा सीधा फरवरी में, जनवरी लास्ट में आए हो। बिल्कुल छुई में हो म्याऊ तुम यार, बिल्कुल। चलिए देखिए, आइए एग्जाम्पल देखें। मान लीजिए मैंने इस बार आपको दिया ये, क्या करेंगे चेक करते हैं। CH2 पॉजिटिव, CH2 पॉजिटिव नाइट्रो, CH2 पॉजिटिव मिथाइल and CH2 positive chloro. Compare stability of these 4. इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स को यूज करना है और कुछ नहीं करना है। सर 3142। 3142। बाकी लोग भी आंसर बताएं। 1342। ओके, 1342। और कोई? सर 3412। 3412। और कोई? है कोई दमदार बच्चा क्लास में? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स लग गए भैया? गौरी जी आंसर बताइए, क्या आंसर लगाएंगी? सर 3412। ओके, बाकी लोग आंसर बताएं। तो आइए डिस्कशन कर लेते हैं। सर 3412। ओके, तो सबसे पहले आइए इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स की चर्चा 3 करेंगे। आइए, ओके, तो देखते हैं कौन सा सही है। हाइड्रोजन। अच्छा, मैंने आपको देखो पहले ही बहुत बार बोला, आज भी कई बार बोला, कि जो चीज कॉमन होती है वो केमिस्ट्री में किसी काम की नहीं होती, हमेशा अनकॉमन चीज देखनी चाहिए। तो यहां पर हाइड्रोजन नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, या नाइट्रो ग्रुप की पावर्स बताइए, इसके पास कौन कौन सी पावर्स है? सर माइनस है, माइनस है। जबरदस्त, वेरी पावरफुल, प्लस वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन को जबरदस्त तरीके से अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, स्टेबिलिटी को घटा देगा।
बहुत बार पढ़ लिया, फिर पढ़ रहे हैं। -m -i स्टेबिलिटी को डाउन करते हैं कार्बोकेटाइन की, +m +i हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी को इनहेंस करते हैं। यहां बताइए मिथाइल के बारे में आपकी क्या राय है? मिथाइल कैसी पावर है? प्लस एम एम पावर कहाँ होगी यार, कैसी बातें करते हो तुम लोग? प्लस कार्बन पे लोन पेयर कहाँ जो एम पावर होगी? एम पावर कहाँ है कार्बन पे लोन पेयर? लोन पेयर होना चाहिए ना एम पावर के लिए। तो एम प्लस आई पावर नहीं है, लेकिन प्लस आई। हाइपर कॉन्जुगेशन तो है। हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे देखते हैं? चलो कल ही सिखाया था, बताओ हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे देखते हैं? क्या क्या चीज होनी चाहिए हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए, बोलो। सर ये डबल बॉन्ड होना चाहिए और और अल्फा हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड होना चाहिए, हाइड्रोजन सैचुरेटेड अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए है। हाइड्रोजन। कितनी है अल्फा हाइड्रोजन? यस। देखो चेक करो। 3 तो एक तो हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस प्लस आई पावर है। मिथाइल ग्रुप कैसी पावर एग्जर्ट करता है? प्लस आई पावर। तो ये कैसे बिहेव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह, और इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। फोर्थ वाला, फोर्थ वाला अगर आप भूले नहीं हो तो फोर्थ वाला मैं अलग से ड्रॉ कर रहा हूं। हेलोजन्स के केस में मैंने कुछ एक्सेप्शंस बताए थे। अच्छा, क्लोरीन कैसा ग्रुप है? सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड? क्लोरीन कैसा ग्रुप है? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड। पैच ये लोन पेयर सैचुरेटेड को अंदर सेंड करेगा, कौन सी पावर एक्सर्ट करेगा? प्लस एम। प्लस प्लस एम। सर बट हाइड्रोजन्स प्लस एम उनका प्लस आई ज्यादा होता है प्लस एम से। आपने कहा था इंडक्टिव इफेक्ट हाँ उनका सर डोमिनेटिंग होता है। दूसरी तरफ ये माइनस आई इंडक्टिव पावर कर रहा डोमिनेटिंग होगा, और हाइड्रोजन्स के हेलोजन्स केस के में केस में माइनस आई माइनस आई पावर ज्यादा होता है। पर एम पावर पे। याद आ गई? तो एम पावर का वेक्टर अगर ये बनाया आपने, तो आई पावर का वेक्टर बड़ा बनेगा। तो माइनस पावर बढ़ गई है कि प्लस पावर ज्यादा है इसमें? माइनस तो नेट पावर माइनस इसकी कौन सी आएगी? नेट पावर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ। तो इसमें क्लोरीन क्या करेगा? -i ग्रेटर देन +m कर देगा और इसकी स्टेबिलिटी को घटा देगा। तो फाइनल आंसर मुझे आप बता दीजिए क्या आंसर आएगा। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? 3। थर्ड। देन कम्स 1, 1 3 1 देन 4 कम्स 4 2 4 2। 4 and 2 ये जिस बच्चे ने आंसर बताया था बिल्कुल सही बताया। तो एक बार चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। किसी बच्चे से एक्सप्लेनेशन, बॉयज में कोई बच्चा बताए एक्सप्लेनेशन। अमंग बॉयज। सर इसमें जो हाँ हम जय जय सर जो हमारा थर्ड स्ट्रक्चर है उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन में 3 अल्फा कार्बन है हमारे पास। तो फिर इसलिए वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। और फर्स्ट वाला जो है वो न्यूट्रल जैसा ही है, हाइड्रोजन कुछ नहीं करता। फिर जो फोर्थ है, फोर्थ में -i पावर ग्रेटर देन +m, और फिर सेकंड में -i और -m दोनों। सो इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। चार्ज बढ़ेगा तो अच्छा स्टेबिलिटी घटेगी बहुत ज्यादा। ठीक है, विशाल बाबू ये वाला कि ये हमने क्या बताया था आपको? सर इसमें आपने बताया था कि डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से -i की पावर +m से ज्यादा हो गई है। हम्म। अच्छा, कैन यू कंपेयर बिटवीन सेकंड एंड फोर्थ? यस सर यस सर। ओके, श्रीवास्तव यस जी, सर। सेकंड फोर्थ के बारे में आपकी क्या राय है? रिया पचौरी है इस समय क्लास में? नहीं है शायद। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। आप लोगों की 8 बजे क्लास है क्या बेटा? हाँ जी सर। एक्यूरेट 8 बजे यस। है? कब 8 बजे है? 8। 8 बजे। दिशा रानी से पूछ लेता हूँ। दिशा रानी तुम कहाँ रहती हो? सर मैं रामबाग। रामबाग से वहां सर के जाना पड़ने आज? हाँ। ठीक है, अभी 7:40 अप्रोचिंग है, फिर हम यहीं पे क्लास छोड़ेंगे। शाम को मुलाकात होगी 3:30 शार्प।
तो आज शाम को मुलाकात होगी 3:30 बजे, जिसमें कंटिन्यूएशन में पढ़ाया जाएगा। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद करके बैठेंगे, मैं सुनूंगा आपसे, इंक्लूडिंग नॉमेनक्लेचर। चलिए आज की क्लास टाटा बाय बाय। नोटेड एवरीवन? एवरीथिंग इज नोटेड? तो चलिए, मुझे तो अभी अगली क्लास पढ़ानी है, आप क्लास को लीव कर दीजिएगा, ठीक है? सर अब हमारा टेस्ट ट्यूसडे को है। जो डेट अनाउंस कर दी बेटा मैंने।